जरा सोचो, एक आदमी एक गहरे स्विमिंग पूल में फंसा हो, जिसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और तभी वहां पर एक खतरनाक मगरमच्छ आ जाए। कुछ वैसा ही होता है इस मूवी में। अब मूवी की शुरुआत में डे नाम का एक आदमी सूखे हुए एक स्विमिंग पूल में उठता है। उसके पूरे शरीर पर कई सारे चोट लगे हैं। जैसे ही डे नीचे देखता है, उसे दिखाई देता है एक मगरमच्छ उसके पैर को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डे उसको लात मारकर खुद को छुड़ा लेता है। फिर भी मगरमच्छ उस पर अटैक करता है। फिर डे एक बाल्टी से मार मार कर भगा देता है। तभी ऊपर एक कुत्ता भौंकने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि डे एक डीप पूल में फंसा है। अब उस पूल से बाहर जाने के लिए सीढ़ियां भी नहीं है। इसके बाद हमें 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ उस पूल में एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, जो कि इस पूल के अंदर हो रही थी। इसी बीच हमें डे को दिखाया जाता है, जो इस फिल्म के सेट पर काम कर रहा था। तभी डे की गर्लफ्रेंड कोया अपने डॉग के साथ आती है। डे एक डायबिटीज पेशेंट होता है, इसीलिए उसे रेगुलर इन्सुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तभी कोया आकर उसके साथ प्रेगनेंसी का मजाक करती है। अब अगले दिन जब शूटिंग खत्म हो जाती है, तब इस जगह से सारे लोग चले जाते हैं। डे इस पूल को साफ करके इस जगह से जाने वाला था, पर वो सफाई के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने लगता है। तभी उसके डॉग को कुछ दिखता है, और वो भौंकते हुए एक रूम में जाता है, जहाँ पर एक न्यूज़पेपर में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस एक गुम हुए मगरमच्छ को ढूंढ रही है। अब डे का दोस्त जो यहाँ का सुपरवाइजर है, वो भी वही मौजूद था। वो डे को बताता है वो 3 महीने के लिए शहर से बाहर जा रहा है। वो पूल को खाली करने वाला लेवर खींचकर डॉग को चैन से पूल के पास ही बांध देता है। जाने से पहले डे उसे पिज्जा ऑर्डर करने को कहता है। वो डे को पूल से जल्दी बाहर आने को कहता है, क्योंकि पूल खाली होने वाला है। वो डे के लिए इंसुलिन का सिरिंज रिफिल करके यहाँ से चला जाता है, लेकिन डे आराम करते करते वही सो जाता है। कुछ देर बाद वो डॉग के भौंकने से उठ जाता है। तभी वो देखता है पानी की लेवल काफी कम हुई है। वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर पानी का स्तर इतने नीचे पहुँच चुका था कि डे आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। उसके कई बार कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पाता है। डे के जस्ट ऊपरी उसका फोन है, जिसमें कोया का कॉल आने लगता है। कॉल वाइब्रेट मोड पर होता है, इसलिए फोन धीरे धीरे फिसलते हुए पूल के करीब आने लगता है। डे फोन को कैच करने के लिए तैयार था, लेकिन उसी वक्त उसके डॉग का पैर दूसरी तरफ फिसल जाता है, जिससे वो पूल में लटकने लगता है। डे के सामने अब 2 मुसीबत थी, या तो वो अपने फोन को पकड़े या वो अपने डॉग को बचाए, लेकिन वो जल्दी से जाकर डॉग को बचाता है। तब दूसरी साइड में उसका फोन पुल में गिरता है, लेकिन चार्जर में लगे होने के कारण वो वायर से लटक जाता है। अब फोन को उतारने की कोशिश करता है। अब इसी दौरान फोन उसके हाथों से फिसलकर सीधा पानी में गिरता है, जिसके चलते उसका फोन खराब होता है। फिर डे एक कपड़े की मदद से विंड ढककर पानी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के दौरान वहाँ पर पिज्जा वाला भी आया होता था। अब उसे वहाँ कोई न दिखने की वजह से वो डे के दोस्त को फोन करता है, जो उसे पिज्जा वहीं रख कर जाने को कहता है। अब कुछ देर बाद थकने की वजह से आराम से आंखें बंद किए लेटा होता है। तब कोया वहाँ पर आती है। वो वाटर लेवल पर ध्यान ही नहीं देती और पुल में जंप करने जाती है। तभी डे की आंखें खुल जाती है और वो कोया को पूल में कूदने से मना करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से कोया का पैर फिसल जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है और वो भी पूल में गिर जाती है। डे जल्दी से कोया को पानी से उठा के फ्लोटर पर रख देता है, मगर कोया के सिर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है, जिससे कोया बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद अब पानी का स्तर कम हो जाता है और कोया की हालत भी गंभीर होने लगती है। उसके सिर से खून रुकने का नाम ही नहीं लेता। डे पहले से ही इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहा होता है कि अचानक इससे चलती फिरती बड़ी मुसीबत आ जाती है। पुल के पास एक खोया हुआ मगरमच्छ आ जाता है। जब डे का डॉग उस पर भौंकता है, तब वो मगरमच्छ उसी की ओर निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ मौजूद लगे पाइप्स के ऊपर से वो मगरमच्छ भी उसी पूल में गिरता है। अब यहाँ पर तीनों पुल के अंदर होते हैं। अब अगले दिन पूल का पानी पूरा खत्म हो जाता है और उनके सामने खूंखार मगरमच्छ होता है। अब कोया की पॉकेट में डे को प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है। डे उसे निकाल के देखता है, तब उसे पता चलता है कि कोया सच में प्रेग्नेंट है। कोया के सिर से अभी भी खून बह रहा होता है। डे देखता है मगरमच्छ के मुंह में एक टेप है, जो शायद शूटिंग में इस्तेमाल किया गया था। डे मगरमच्छ के मुंह से टेप निकालने जाता है, लेकिन तभी मगरमच्छ उठ जाता है, पर डे टेप को ले लेता है। डे अब जल्दी से टेप और कपड़े का इस्तेमाल करके कोया के सिर पर बांधकर खून को रोक देता है। उसने पीने के लिए पूल के पानी को एक बाल्टी में इकट्ठा कर लिया था। फिर वो पूल के वेंटिलेशन को देखता है, जहाँ से पानी भरता और खाली होता है। वो सोचता है उसी के जरिए वो बाहर निकलेगा। उस ढक्कन को खोलने के बाद कोया के पास जाता है। तब उसी दौरान वो मगरमच्छ उसके अंदर चला जाता है। डे काफी देर मगरमच्छ का बाहर निकलने का इंतजार करता है, लेकिन फिर रिस्क लेकर उसके अंदर जाता है। मगरमच्छ जिस डायरेक्शन में गया था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। उसे बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा था। वही पास में एक आईना होता है, जिसमें डे देखता है कि मगरमच्छ बाहर आके कोया की ओर बढ़ रहा है। डे जल्दी से जाके कोया को उस मगरमच्छ से बचाता है। कोया की हालत अब कुछ हद तक ठीक होने लगती है और उसे होश भी आता है, मगर 2 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता।
पिज्जा वाले ने जो पिज्जा वहाँ पर छोड़ा होता है, उस पिज्जा के एक हिस्से को रे का डॉग अपने मुंह में लाते हुए डे को दिखाता है। डे का थोड़ा सा इशारा करने पर वो डॉग उनकी और पिज्जा का बॉक्स फेंक देता है। दोनों पिज्जा खाए अब बेहतर फील करते हैं। अब तीसरा दिन होता है। डे को उसका इंसुलिन इंजेक्शन ना मिलने पर उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है, मगर दोनों मिलकर किसी तरह से इस दिन को भी सर्वाइवल करते हैं। अब चौथे दिन जो मगरमच्छ एक फीमेल होती है, उसने कुछ अंडे दिए थे। डे अब उन्हीं अंडों को खाने का प्लान बनाता है। वो मगरमच्छ के सामने बेहोश होने की एक्टिंग करता है और जब मगरमच्छ उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ती है तो वो उसी वॉन्ट में गिर जाती है। जल्दी से वो दोनों उस वॉन्ट को सोफे की मदद से अच्छे से धंसा देते हैं। फिर दोनों सूखे घास और कुछ लकड़ियों को डे के चश्मे की मदद से धूप से जलाते हैं और मगरमच्छ के अंडों को उबाल के खाते हैं। अंडे को खाने के बाद में कुछ ताकत आती है और वे फिर एक बार निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो बार बार नाकाम रहते हैं। अब ये दोनों सिर्फ उसी वॉन्ट की मदद से निकल सकते हैं, इसलिए दोनों वॉन्ट खोलते हैं और तभी मगरमच्छ उसमें से निकल आता है। मगरमच्छ देखता है उसके अंडे नहीं है। वो गुस्से में डे के ऊपर हमला करता है, पर डे सही समय पर वॉन्ट के अंदर जाता है। रे को अब जल्द से जल्द इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। उनके जस्ट बाहर ही इंजेक्शन रखी होती है, इसीलिए एक तार की मदद से डे इंजेक्शन को लाने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान इंजेक्शन टूट जाता है। डे की हालत अब और भी बिगड़ने लगती है, मगर तभी एक पाइप के नीचे डे को उसका इन्सुलेशन बॉक्स मिलता है, जो उसके दोस्त ने गलती से वहाँ पर गिरा दिया था। इंजेक्शन लेने के बाद डे अब कुछ हद तक ठीक महसूस करता है। अगले दिन ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसके कारण कटीले फैंस के तार छुट के पुल में लटक जाते हैं। डे इन्हीं तारों को पकड़ के इस पर चढ़ के यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कटीले तारों की वजह से इसके हाथ से खून बहना चालू होता है। मगर डे फिर भी ऊपर पहुँचने की पूरी कोशिश करता है, मगर तार अब पकड़ से छूट जाता है और डे काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है और गिरते ही बेहोश होता है। अब मूवी वही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। मगरमच्छ डे के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि डे ने उसके अंडे चुराए होते हैं, पर किसी तरह मगरमच्छ से खुद को बचाता है। अब रात को डे मगरमच्छ को सोफे से ट्रैप कर देता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता। अब डे वॉन्ट के सिर्फ एक ही साइड गया था, इसलिए वो अब दूसरी साइड में जाता है। दूसरी साइड में एक एग्जिट पर पहुंचता है, तब वो समझता है शायद वो आजाद हो गया है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे आसमान दिखाई देने लगता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब उसको पता चलता है ए तो उसी के साइड वाला पूल है। उससे ए फिर से दुखी और निराश होता है और हार मान के फिर से वॉन्ट के अंदर चला जाता है। अब 7वें दिन वहाँ किसी का पैराशूट टॉय आकर उस पूल में गिर जाता है। उसके बाद उसे ढूंढने के लिए 2 लोग आते हैं और टॉय लेकर निकल जाते हैं। उन्होंने श्री वही छोड़ दी थी। वो मगरमच्छ इस समय सोफे के नीचे होता था, इसलिए वो कोई भी हरकत नहीं करता। अब देखो उनकी आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत बाहर आता है, मगर डे के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो चिल्ला के मदद मांग सके। लेकिन तब उसकी नजर सीढ़ी पर जाती है। उसके बाद वो इसी सीढ़ी से बाहर निकलने का सोचता है, लेकिन मगरमच्छ सोफे से बाहर निकल आता है और डे पर हमला करने लगता है। काफी बारिश भी हो रही थी और कोई जिस जगह होती है वहाँ पर पानी भरने लगता है। उसमें रे और मगरमच्छ के बीच एक खतरनाक फाइट देखने मिलती है। तभी डे आईने में देखता है कोई वहाँ पर हेल्प मांग रही है। इससे उसमें जोश आता है और सोफे की लकड़ी से मगरमच्छ के ऊपर हमला करके जल्दी से सीढ़ी की तरफ बढ़ता है। मगर सीढ़ी जिस पाइप से बंधी होती है वो पाइप्स दूसरी ओर सरक जाते हैं, जिससे वो सीढ़ी भी साथ में ऊपर चली जाती है। अब डे के पास और कोई मौका नहीं बचता है। दूसरी तरफ कोई अभी पानी में डूब जाती है, इसलिए डे को लगता है कोई शायद मर गई। अब वो हार मान के लेटा है और वही मगरमच्छ डे पर हमला करता है, लेकिन डे उससे लड़ता नहीं। मगर तभी डे को सिट्टी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कोई बाजार ही होती थी। इससे डे को पता चलता है कोई अभी भी जिंदा है और उसमें भी जिंदा रहने उम्मीद आती है। वो मगरमच्छ के मुंह में लकड़ी फंसा देता है। मगरमच्छ उस पर हमला नहीं कर पाता, लेकिन कोई की सीटी बजाने से डे का डॉग अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसे इस सीटी से ट्रेन किया था। सीटी की आवाज सुनते ही डांग पूल में कूद जाता है, लेकिन उसकी गर्दन चैन से बंधी होने के कारण फांसी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर डे को गुस्सा आता है और पूरा गुस्सा मगरमच्छ पर उतार कर उसे मार देता है। डॉग चैन की मदद से लटका हुआ था। डे उसके मरने से बेहद ही दुखी था, मगर यही उसके लिए नया मौका भी बनता है। वो अपने डॉग के बॉडी को पकड़ के उसकी चेन की मदद से पूल के आखिरकार 7 दिनों के बाद बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो जल्दी से जाकर कोया को छुड़ाने के लिए चेम्बर का गेट खुलाने की कोशिश करता है। उसे एक बड़े से पाइप्स की मदद से डे उस चेम्बर के गेट को किसी तरह खोल देता है और जल्दी से कोया को चेम्बर से बाहर निकालता है। पानी में डूब जाने के कारण कोया की सांसें बंद हो चुकी थी, मगर सही समय पर सीपीआर देने के बाद आखिरकार कोया को होश आ जाता है। डे अब बेहद ही खुश होता है, दोनों की जान बच जाती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।